ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत ढा देंगे, ट्रंप की धमकी। डील तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार करार, मुसविदा जल्द पब्लिक करने का ऐलान। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा, हमने मुनसिफाना डील की, मुज़ाकरात दूसरे मरहले में दाखिल हो गए, लगता है ये दौर मजीद मुश्किल होगा। अमेरिकी सदर की लेबनान में जारहियत पर इसराइल को शटअप कॉल, वाज़ेह किया इसराइल का वजूद अमेरिका की वजह से ही कायम है। नेतन्याहू के लिए जो कुछ मैंने किया किसी और अमेरिकी सदर ने नहीं किया। दुश्मन ने दोबारा गलती की तो फैसलाकुन और सख्त जवाब देंगे, ईरानी आर्मी चीफ का रद्द-ए-अमल। मेजर जनरल अमीर हातमी का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। वजीर खारजा अब्बास अरागची बोले, एक तरफ अमेरिका इसराइल, दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह फरीक हैं। लबनान पर इसराइली हमला और कब्जा मुआहदे की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर शुरू होगा। पहले मरहले में सबसे अहम मसला जंग का खात्मा था, आखिरी राउंड में जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों पर बात होगी। तारीख रकम होने में सिर्फ 2 दिन बाकी, सदी का सबसे बड़ा तनाज़ा हल के करीब। पाकिस्तान की मेजबानी में मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत जुमे को होंगे। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला काजिम गरीब आबादी की तस्दीक। अमेरिका की जानिब से JD Vance शिरकत करेंगे। अमेरिकी नायब सदर ने कहा, कुछ तकनीकी तफसीलात तय होना बाकी। सदर ट्रंप दस्तखत से पहले डील का मतन जारी कर सकते हैं। वाज़ेह किया, फिलहाल ईरान को कोई रकम जारी नहीं की गई। पाबंदियों का खात्मा भी यूरेनियम अफजुदगी के खात्मे से मशरूत है। अमेरिका ईरान मुआहदे पर दस्तखत का मकाम तब्दील, तकरीब जिनीवा के बजाय बर्गनस्टॉक में होगी। बरतानवी पार्लियामेंट पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की मोतरफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आम के लिए किरदार पर जबरदस्त खराज तहसीन, पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विम्बल्डन का इजहार तशक्कुर। अमेरिका ईरान को मौजूदा मकाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी तारीफें। अमेरिका ईरान मुआहदे के बाद आपने हुर्मस से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त जारी। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी से गुजर गए। ईरानी मीडिया का दावा, गुजरगाह की बहाली के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 5% सस्ता। अमेरिकी ऑयल $76 फी बैरल और ब्रेंट क्रूड $78 फी बैरल पर ट्रेड। रॉयटर्स ईरान के लिए $300 अरब के फंड की तफसीलात सामने ले आया। खबर रसा इदारे के मुताबिक रकम सरमायाकारी की सूरत में ईरान में लगाई जाएगी। खलीजी ममालिक, एशियाई और अफ्रीकी कंपनियां भी फंड में हिस्सा डालेंगी। ट्रंप की वार्निंग के बावजूद जारियत बरकरार। इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले जारी। नब्तिया शहर पर बमबारी में 4 शहरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। मकबूजा कश्मीर के हालात पूरी दुनिया के सामने। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ। पाकिस्तान की जानिब से कभी जोर जबरदस्ती नहीं की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कश्मीरी अवाम हमेशा पाकिस्तान के शाना बिशाना रहे हैं और रहेंगे। भारत का पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत बताने का बयानिया नाकाम हो चुका। सिंध तास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पानी को खतरा हुआ तो हम जानते हैं क्या करना है। अफगानिस्तान भी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन में संजीदा नहीं। भारत और चंद बैरूनी एजेंसियां कलदम BLA की मरकजी स्पॉन्सर हैं। बलूचिस्तान के अवाम जानते हैं इन दहशतगर्दों की पुष्पनाही कौन कर रहा है। अमेरिका ईरान अमन माहिदे में बुनियादी हदफ अमन और मुस्लिम ममालिक के दरमियान तनाव कम करना था। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने मुदब्बिराना कोशिशों से ये जंग बगैर लड़े जीती। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी। 4 नौमुंतखब आजाद अरकान का IPP में शमूलियत का ऐलान। सदर IPP से मुलाकात करने वालों में घांचे से 2 और दियामीर और गजर से 1-1 रुकन शामिल। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्बत किरदार अदा करेगी।
पीपल्स पार्टी के विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, नवीद कमर और शहरी रहमान की इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द से मुलाकात। दस्तावेज और पीपल्स पार्टी को बताए गए आदाद व शुमार में मुबैना तज़ाद का मामला उठा दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मीटिंग के बाद हुकूमती और पीपी वफूद की बिलावल भुट्टो से चैम्बर में मुलाकात। एमकेएम का नई आईनी तरमीम पर गौर का मुतालबा। नई तरमीम से इख्तियारात निचली सतह तक जाएंगे। कराची को पैसे नहीं मिल रहे, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। K4 की तकमील के बाद भी पानी टैंकर्स में बिकेगा। मुस्तफ़ा कमाल की कौमी असम्बली में गरज बरस। कहा मौजूदा गवर्नेंस निज़ाम के तहत फरिश्ते भी कुछ नहीं कर सकते। आबादी कंट्रोल करने के लिए आगाही मुहिम जरूरी है। असल वाडा साहब जो है वो आपको पता ही है कि वो उनकी गुफ्तगू जो है ना वो हदूद व क़यूद के अंदर तो नहीं होती। एक आदमी जो है उसका वो डिज़र्व करता था कुछ ना कुछ, तो उसको सिर्फ सेनेट की सीट पे ठहरा दिया गया है और मेरा ख्याल है कि वो कैबिनेट का हिस्सा तो बनना चाह रहे थे। फैसल बावड़ा एक वादा पूरा ना होने पर गुस्सा करते हैं। वो काबीना का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन सिर्फ सेनेट की सीट पर टरखा दिया गया। मेरे ख्याल में उनके साथ ज्यादती हुई है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए खजाना में दूसरे रोज भी एफबीआर की नाअहली की गूंज। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा एफबीआर रिफंड्स अदा नहीं कर रहा। सेनेटर तलहा ने रिफंड्स मुकम्मल का प्रोग्राम करार दे दिया। कहा मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क कर दिया गया है तो मजीद टैक्स लगाएं। कराची के सुनार एफबीआर के खिलाफ सड़कों पर आ गए। शहर के तमाम सराफा बाजार बंद। ज्वेलर्स की रैली। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। पेशावर में भी ताजिरों को हिरासा करने पर ज्वेलर्स एसोसिएशन की हड़ताल। क्या बजट में कोई भारी टैक्स रिफॉर्म्स लाए गए हैं? मेजर रिफॉर्म्स नजर नहीं आए, इसलिए सोच समझ के एफबीआर को आगे बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कहना कि ऑडिटिंग के निज़ाम को बेहतर करके हम तकरीबन 1000-1500 अरब एक्स्ट्रा हासिल कर लेंगे, दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इज नॉट लाइक। साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ पाशा भी एफबीआर की कारकर्दगी से नाला। प्रोग्राम नदीम अली लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 15,264 अरब का टैक्स हदफ हासिल नहीं कर सकता। बजट में ज़रूरी टैक्स इस्लाहात भी नहीं की गई। तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले दबा है। तिजारत, प्रॉपर्टी, होलसेल और बड़े जिम्मेदारों को टैक्स नेट में लाना चाहिए था। माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए। नए माली साल के लिए पंजाब का 5,903 अरब का बजट पेश। तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफा। तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस। सूबाई आमदन का तखमीना 1209 अरब रुपए। NFC अवार्ड के तहत 4,390 अरब रुपए की मुंतकली मतवक्के। ज़राअत और लाइव स्टॉक की बेहतरी के लिए 132 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। साफ पानी के मंसूबों और निकासियाब के लिए 507 अरब रुपए तजवीज़। अमन व अमान की बेहतरी के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। ग्रीन बसेज हैं जिसके लिए 100 अरब रुपया इस बजट में रखा है और पिछले बजट में कई सैकड़ों अरब जा चुके हैं। उसमें से एक बस भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस हमारे पास मुल्तान में नहीं आई। दावत देता हूं कि आज ही चले मेरे साथ मुल्तान और कल जाके हम दौरा कर लेते हैं। अगर मिली है तो मैं अपने अल्फाज वापस भी लूँगा, उनसे माजरत भी करूँगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब के बजट में जनूबी पंजाब को नजरअंदाज करने का इल्जाम। तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखे थे, लेकिन अज़मा बुखारी ने उन्हें पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर में तफरीक वाज़े थी। सूबाई वज़ीर इत्तलात मुल्तान आकर देखें कोई ग्रीन बस चल रही है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। पीपी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी की अवामी मसाइल हल न होने पर तनकीद। तासुब की ऐनक उतार कर देखें तो जनूबी पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलती नजर आएंगी। अज़मा बुखारी का जवाब। मुल्तान के पास
एक मेट्रो थी अपनी, इसलिए जो जिस तरह लाहौर के अंदर भी पहले मेट्रो मौजूद थी, तो जिन लोगों पर बिल्कुल ही कोई जो है वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं थी, उनको पहले तरजीह गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसें गई। लाहौर के इलाके चूंग में अफसोसनाक वाकया, गली में 2 बच्चे खुले मैनहोल में जा गिरे। मकामी अफराद ने 5 साल के हसन की लाश निकाली, दूसरे को जिंदा बचा लिया गया। इलाके में तरक्याती काम चल रहा है, सामान खुले दर्जनों मैनहोल्स दिखा दिए। वाकई का मुकदमा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दर्ज। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी नोटिस ले लिया। कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दी। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में बेड़ियों में जकड़े मुलजिम की वीडियो सामने आ गई। थाना मुहर्रर के मुबैना फ्रंटमैन ने तशद्दुद भी किया। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार। औरंगी टाउन में मैदान में खेलते बच्चों पर हमला, 14 बच्चे जख्मी। मुतासरीन में 13 लड़के और 1 लड़की शामिल। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक आवारा कुत्ते ने बच्चों के माथे, सर, पेट, पांव और हाथों पर काटा। एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई है। सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानी की नई वीडियो सामने आ गई। बहुत से लोग बीमार, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खाने को कुछ नहीं, पीने के लिए गंदा पानी दिया जा रहा है। यरगमाल पाकिस्तानी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म से मुदाखलत करने की अपील। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज जनूबी अफ्रीका से मुकाबला करेगा। कौमी टीम का एजबेस्टन बर्मिंघम में ट्रेनिंग सेशन। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स को भारत से शिकस्त हुई थी। कौमी टीम दूसरे मैच में खामियों का अजाला करने के लिए पुरआज़्म। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। और टाइटल की जंग स्टार्स के संग। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एम्बापे इन एक्शन। साबिक चैंपियन फ्रांस का सेनेगाल से मुकाबला जारी। इराक के मेगा इवेंट में कमबैक। 3 बजे नॉर्वे से मुकाबला होगा। इराक की टीम को पाकिस्तानी नियाद ज़ैदान इकबाल की खिदमत हासिल। नॉर्वे के फैंस टीम की सपोर्ट के लिए पुरजोश। दिफाई चैंपियन की मुहिम शुरू होने में चंद घंटे बाकी। मेसी की टीम अर्जेंटीना 6 बजे अलजायर से टकराएगी। 9 बजे पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाली उर्दन और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे।